मित्रों, आज के समय में जैसे हम अपने घर पे रह रहे हैं ताकि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक से हम बच पाए और ऐसे कई सारे मेजर्स हम अपना रहे हैं जिसके अंदर सैनिटाइजर को यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना, इन सभी को बहुत ही बड़ा अहमियत दिया जा रहा है ताकि इस कोरोना वायरस से हम बच पाए। क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक समय था सर आइजैक न्यूटन के समय में, जब उनको भी एक ऐसा ही पेंडेमिक के कारण उनको अपने गांव जाना पड़ा। सर आइजैक न्यूटन के उस समय और हमारे इस समय में ऐसे बहुत सारे विशेषताएं हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। तो ये बात है 1665 से लेकर 1667, जब द ग्रेट प्लेग नामक एक वायरस पूरे इंग्लैंड में छा गया और इसके कारण लंदन के लगभग पूरे 15% पॉपुलेशन को अपने मृत्यु को देखना पड़ा। और इस प्लेग के कारण ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ने अपने सारे स्टूडेंट को उनके घर भेज दिया, जिसके अंदर न्यूटन भी थे, और न्यूटन को उनके घर यानी द वुलस्ट्रॉम मैनर को जाना पड़ा ताकि वो अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करके इस वायरस से बचे रहे। और कहा जाता है कि द ग्रेट प्लेग 1348 के ब्लैक डेथ के बाद सबसे बड़ा एपिडेमिक था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इस क्वारंटीन में ऐसा क्या किया जिसके कारण हम इनको अभी तक भी जानते हैं, और हमारे बुक में ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट लॉज को हम पढ़ के आए हैं जो कि इन्हीं की देन है, और जिसके कारण इनको साइंस के सबसे ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है और इनके प्रिंसिपल आज भी पूरे दुनिया में लागू होते हैं और उनको पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। द ईयर 1666 को सर आइजैक न्यूटन के लाइफ का द एनस मिराबिलिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वंडर ईयर, क्योंकि ये वही समय था जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी ऑप्टिक्स, कैलकुलस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एसेट्रा ऐसे कई सारे फील्ड में शुरू की। न्यूटन बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट को जानने के लिए उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सर न्यूटन ने अपने घर के एक खाली चेम्बर को चुना और उधर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। यहाँ पर उस चेम्बर के ऊपर एक शटर था जहाँ से सर आइजैक न्यूटन ने एक छेद किया ताकि बाहर से लाइट रेस उसके रूम के अंदर आ पाए और एक स्ट्रेट बीम के रूप में आए। उसके बाद सर न्यूटन ने एक प्रिज्म उस लाइट बीम के रास्ते पे रख दिया और उन्होंने ये देखा कि जब लाइट रेस उस प्रिज्म के थ्रू पास हो रहा था तो वो प्रिज्म उस लाइट रेस को 7 अलग रंगों में बांट देता था, जो कि अभी के समय हम कहते हैं विबग्योर। इस तरह सर न्यूटन ने द लॉ ऑफ ऑप्टिक्स को डेवलप कर लिया। और क्या आपको पता है, जिस चेम्बर में सर न्यूटन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किया था उस चेम्बर को द न्यूटन चेम्बर के नाम से भी जाना जाता है। सर आइजैक न्यूटन अपने क्वारंटीन के समय में ऐसे कई सारे स्टूपिड क्वेश्चंस अपने से पूछ रहे थे जिसका उत्तर उस समय की किताबों में नहीं था, और उन कई स्टूपिड क्वेश्चनों में से एक था हाउ द यूनिवर्स वर्क। और ये क्वेश्चन इनके सिर पे हमेशा घूमते रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल अपने पैर से छूट कर नीचे आ गया, और उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि जो चीज़ ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो इसी के चलते आज के लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड रिलेटिविटी का फाउंडेशन बन पाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया कि ये ग्रेविटी एक चीज़ है जो इस यूनिवर्स के हर एक चीज़ को एक साथ बांध के रखा हुआ है, और इस ग्रेविटी के कारण ही हर इस चीज़ जो कि इस यूनिवर्स में है वो स्टेबल होकर अपनी जगह पे है, और जो चीज़ ऊपर जाता है वो नीचे भी आएगा। और अगर ये ग्रेविटी ना रहे तो पूरा सोलर सिस्टम और पूरा यूनिवर्स ही ऐसा पूरा बिखर जाएगा और अपने स्टेबल पोजीशन में नहीं रह सकेगा। और क्या आपको पता है, जिस एप्पल ट्री को देखकर सर न्यूटन ने अपने ग्रेविटी के लॉ को डेवलप किया, उस एप्पल ट्री को अभी तक भी संभाल के रखा गया है, और उस एप्पल ट्री को एक फेंस के अंदर रखा गया है ताकि उसे सुरक्षित रख सके और दूसरे लोग उसे आके देख पाए। सर न्यूटन ने अपनी ऑप्टिक्स और अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटी के डिस्कवरी पे काम ख़त्म ही किया था कि उन्होंने ऐसे कई सारे मैथमेटिकल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया, जो कि वो अपने ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पर ट्राई कर रहा था कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे कई सारे मैथमेटिकल पेपर्स उन्होंने सॉल्व किया जो कि आज की कैलकुलस का फाउंडेशन बन पाया। तो उन्होंने 1666 के अंत तक
16 मैथमेटिकल पेपर्स को कंप्लीट कर दिया था, जिसे कहा जाता है अर्ली कैलकुलस। और इस अर्ली कैलकुलस का छोर हमारे इस मॉडर्न कैलकुलस में भी पाया जाता है। जब 1667 को द ग्रेट प्लेग ख़त्म हो गया था, तब सर आइजक न्यूटन 6 महीने बाद अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को जीने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज लौट गए, जहाँ पे उन्हें एज द माइनर फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। और उसके 2 साल बाद ही उन्हें द सेकेंड लुकाशियन प्रोफेसर के रूप में भी अपॉइंट किया गया। उन्होंने ऐसे कई सारे एकेडमिक पोजीशन हासिल की और उन्होंने ऐसे कई सारे इनकम को जनरेट भी की, लेकिन उन्होंने अपना सारा रिसर्च अपने कॉलेज में नहीं बल्कि उन्होंने अपने घर द वुलस्टॉप मैनर में जाके ही डेवलप की। और उन्होंने ऐसे कई सारे रिसर्च भी की जो कि आज की किताबों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन उनके कई सारे पार्ट आज भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, और साथ ही दिए गए एंड स्क्रीन के वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए।